सीतापुर, लखनऊ। यूपी के जनपद सीतापुर के नईमिषारण्य थाना क्षेत्र स्थित श्री नईमिषारण्य हरिप्रपन्ना ट्रस्ट रामानुज कोट मंदिर की स्थापना सन 1932 में की गई। ट्रस्ट हरिप्रपन्ना ट्रस्ट रामानुज कोट का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण सन 1958 में किया गया। जिस संपत्ति को फर्जी तरीके से हड़पने का मामला सामने आया है, बताया जाता है कि ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत स्व राम प्रपन्नाचार्य ने अपने जीवित रहने पर ट्रस्ट की वसीयत गरुड़ ध्वज को सन 1971 में वसीयत की, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद महंत स्वतौर राम प्रपन्नाचार्य जी को गरुड़ ध्वज के चाल चलन ठीक न होने के कारण महंत स्वपौर राम प्रपन्नाचार्य ने सन 1972 में गरुड़ ध्वज की वसीयत निरस्त कर दी और एक दूसरी वसीयत महंत राम निवासनचार्य के नाम सन 1989 में कर दी। महंत स्व राम प्रपन्नाचार्य जी का निधन सन 1996 में हो गया। सूत्रों के अनुसार गरुड़ ध्वज ने अपने शिष्य इंदिरा रमण को अपनी वसीयत के आधार पर दूसरी वसीयत 1985 में कर दी, जब ट्रस्ट के स्वामी महंत स्व राम प्रपन्ना महाराज जी उस समय जीवित थे, जबकि गरुड़ ध्वज की वसीयत 1972 में निरस्त कर दी गई। गरुड़ ध्वज की मृत्यु संवत 2000 में हुई। इसके पश्चात इंदिरा रमण ट्रस्ट को हड़पने की कोशिश करने लगे और फर्जी वसीयत के आधार पर इंदिरा रमण ने न्यायालय सीतापुर के समक्ष पुरानी निरस्त वसीयत का जिक्र न करके दूसरी वसीयत दाखिल कर दी, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश इंदिरा रमण के पक्ष में पारित हो गया। जब आश्रम में रह रहे ट्रस्टी के वसीयत महंत राम निवासन को खाली करने के लिए मजबूर किया गया, तब जाकर उनको यह सब पता लगा कि इंदिरा रमण ने ट्रस्ट को अपने नाम बताया, जबकि महंत स्वादिलाय राम प्रपन्नाचार्य जी ने वसीयत श्री राम निवासनचार्य को की थी। उसके दस्तावेज महंत राम निवासन के पास मौजूद है। मामला 2018 में खुलकर सामने आया। महंत राम निवासनचार्य जी अस्वस्थ होने के कारण अपने शिष्य नरेंद्र बहादुर सिंह को समस्त कार्यों को करने का अधिकार दिया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इस संबंध में हमने न्यायालय सीतापुर की शरण में गए हैं। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के कारण भी इंदिरा रमण अपनी मनमानी कर रहा है, महंतों के रहने वाले आश्रम को तुड़वा रहा है। फिर हम लोग उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ की शरण में गए और उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने 3 हफ्ते में निस्तारण करने के आदेश दिए, लेकिन फिर भी इंदिरा रमण अपने रसूख के बल पर आश्रम को तुड़वाने पर आमदा है और एक आलीशान बिल्डिंग बनाई गई है। थाना प्रभारी नईमिषारण्य पंकज तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने 2017 में इंदिरा रमण के पक्ष में फैसला किया है और नगर पंचायत से मंदिर बनाने के लिए नक्शा पास किया है, इसीलिए पुराना निर्माण कार्य तुड़वाया जा रहा है। विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध किया, जिस पर स्टे दिखाने में असमर्थ दिखाई दिए। क्या हो रहा है आपके आश्रम में और क्या कारण है कि ये जो विवाद हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? इस आश्रम का नाम है हरिप्रपन्ना ट्रस्ट और इसको हम सन 82 से देख रहे हैं। अपने गुरु महाराज की आज्ञा से इसका अच्छी तरह से हम संचालन कर रहे थे। इंदिरा रमण स्वामी यहाँ आकर के हमसे कहा कि महाराज जी हम यहाँ आए हुए हैं, हमारे साथ में 23 आदमी हैं, जिनमें 3 लोग हम इधर आ रहे हैं और हम 3 लोग इधर आ गए हैं, हमें ठहरने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, शंकर के लिए जगह है, बैठिए। बैठ गए। बैठने के बाद भोजन के शिष्य हैं जी, वो जो वसीयत जो थी वो कट गई थी जी, निरस्त कर दी गई थी, उसी के आधार पे दूसरी कर दी उन्होंने, उसने कर दी अपने शिष्य को। इंदिरा रमण को जो यहाँ एक विद्यालय के नाम पे प्रधानाचार्य के रूप में चल रहा है, मौजूद है। ये कहाँ के मूल निवासी हैं? ये मूल निवासी मध्य प्रदेश के एमपी के बड़े बड़े लोगों से संपर्क, जैसे इसने चैनल बनाया अपना, गुरु महाराज के साथ रह करके यहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, गेस्ट हाउस में रहते थे, तो उसके दिमाग में पहले से ये बात थी कि मुझे क्या करना है।
तो बड़े बड़े लोगों को, सेठ महाजन को जो यहाँ दान बढ़िया करते थे, ब्लैकमेल करके उनसे जुड़ लिया, उनको जोड़ लिया। इंदिरा रमण गरुड़ ध्वजाचार्य जी अपने साजिश से महात्मा जी से पूछे कि जगह खाली है, यहाँ एक सत्संग हाल हम बना दें आप लोगों के लिए, यदि आपको कोई एतराज़ ना हो तो स्वीकार करें। हाल के बहाने 36 कमरे 80 बाई 40 80 बाई 40 ऐसी गेस्ट हाउस बनाया गया। ये ऋषि मुनि जो बाहर से आते हैं उनके रहने उठने बैठने के लिए, लेकिन ये सारे किराए पर चलाए जा रहे हैं। और उसी न्यायालय के आधार पर आज ये हमारे गुरु महाराज श्री निवासाचार्य जी गद्दीधर होते और छल करके उसने इस तरह से उतार दिया कि बिजली के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ और नीचा था, पानी की निकासी बढ़िया थी, निकल जाता था। इतना मिट्टी डाल दिया कि सारे कमरे में पानी भर जाए। आगे गेट पर लिखा हुआ है गौशाला पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका को उसी आधार पर इसने उजाड़ डाला। यहाँ के ऋषि मुनि जो फलदार वृक्ष लगाए गए थे, बड़ी मेहनत से ये लोग तैयार किए थे सारे, जैसे बेल, आंवला, अमरूद, तमाम तरह के मतलब 100-150 पेड़ उसने कटवा डाला, जिसके खुद मौजूद हैं अभी। और गिराने का बिना किसी आदेश के, न्यायालय से ऐसा कोई आदेश भी नहीं आया, फिर भी जेसीबी लगा के गिरा पड़ा। अब पता लगा जैसे चारों दिशाओं वहाँ गौशाला रही, रात भर टंकी का पानी खोल गया, इतना पानी गौशाला में भर गया। मजबूर होकर गऊओं को खोल देना पड़ा, गौशाला खत्म हो गया, जिसका प्रमाण है गौशाला गेट पर अभी। गौशाला कब खत्म हुई? ये सन 1817 में, 2017 से अपना 16 में आदेश हुआ, 16 में 17 में इस थोड़ा बहुत प्रभाव अपना दिखाया और 18 में प्रबल बन गया। जब आपको पता लगा कि इसने वसीयत अपने नाम करवा लिया है जी, तो क्या आप लोगों ने कोर्ट की शरण में गए? जब हमारे 4 मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं, एडीजे सेकंड के यहाँ, सिविल जज के यहाँ, जैसे उसने नाम चढ़वा लिया एक इसी गाटा संख्या का भूभाग। क्या है गाटा संख्या? 400, गाटा संख्या 148, खाता संख्या 446, जिसका क्षेत्र 466, जिसका क्षेत्रफल है 380 एकड़। वो भूभाग ट्रस्ट से न जुड़कर अलग है, क्योंकि पुराने स्वामी महाराज के नाम है। कमिश्नर साहब महोदया के यहाँ से उस पर स्टे भी हमारा है, फिर भी यहाँ का मलबा उठा करके वहाँ पाट रहा है। अब एक पुलिस का तांडव इस तरह से है कि पैसे के बल पे पुलिस को मिलाकर ये सारा प्रशासन यहाँ का उसके दबाव में है, और सब लोग उसी पक्ष में। जैसे हम डीएम के यहाँ गए, कप्तान के यहाँ गए, एडिशनल साहब के यहाँ गए, थोड़ी राहत हमको कमिश्नर महोदया के यहाँ से मिली, डीजीपी महोदय के यहाँ से जाँच आई, सीएम महोदय के यहाँ ऑनलाइन हमने किया, उसकी जाँच चल रही है। ऐसी स्थिति में थोड़ा राहत मिली। आए दिन जेसीबी लगा करके तोड़ने वाली बात, जेसीबी आती है, जब संत महात्मा हम भी मौजूद रहते हैं तो जेसीबी लौट के चली जाती है। योजना कब इनके घर को धराशायी कर दी। ये सन 70 से 69 से ये लोग निवासी गण हैं यहाँ के, जो 11 लोग इतनी बड़ी संघर्ष के बाद इतना बचा है, बाकी तोड़ फोड़ के सब इन लोगों ने। कोई आदेश भी नहीं है तोड़ने का कहीं। न्यायालय ने इनके नाम के लिए आदेश तो हो गया, लेकिन सब तहसीलदार लेखपाल मिल करके उस जमीन को भी उसी के नाम चढ़ा दिया, जो इस भूभाग का अंश है, वो ट्रस्ट से बाहर है। वो कितने खसरा नंबर क्या है? खतरा नंबर यही है, गाटा संख्या यही है, इसी का अंश वो हुई है, इसी से जुड़ा हुआ इसी का जुड़ा हुआ ट्रस्ट में केवल इतना है। ट्रस्ट में कितना होगा, कितना लगभग कितने बीघा हो? बीघा है? बीघा का, यहाँ का बीघा एक मान के चले, यहाँ कच्चा है या एकड़ पक्का होगा है? हमारे कच्चा यानी कि 20 बिस्वा 20 बिस्वा नहीं, 100 20 बिस्वा का मतलब एकड़ हेक्टेयर, ये एकड़ है 100। 1 एकड़ ये होगा जहाँ तक मेरा। यहाँ पे जो 20 बिस्वे कहाँ है? 20 बिस्वे में कितने स्क्वायर फीट? 20 बिस्वे में कितने स्क्वायर फीट होगा? एक बिस्वा कितने का है यहाँ? 435। कच्चा बीघा है ना? आठ बिस्वा एक बीघे का होता है। कच्चा विश्व है। कच्चा है यहाँ ना? बीघा सब बराबर माने जाते हैं। बीघे सब मांगे हैं। छोटा महेंद्र बहादुर सिंह और झन्ने दास
शिष्य हम श्रीनिवासाचार्य जी के। क्या प्रकरण है यहाँ का? यहाँ पर खुराफाती लोग जुटे हुए हैं, पैसे के दबाव में सब अधिकारी कर्मचारी यहाँ से बिके हुए हैं, जबकि सबके सामने हम जा कर के अपनी बात को रखे। हमारे स्वामी महाराज बुजुर्ग हो चुके हैं, चलने में असमर्थ हैं, उन्होंने हमको बात करने का या प्रयास करने का, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार दिया है। उस आधार पे हम यहाँ रह रहे हैं और चल रहे हैं। हमारे गुरु महाराज के प्रतिवादी जैसे इंदिरा रमण जी बड़े आदमी हैं, कूट रचित तरीक़ों से इनके गुरु के नाम 1971 में वसीयत पूर्व गुरु महाराज राम प्रपन्नाचार्य जी ने किया था, लेकिन उनके चाल चलन ठीक ना होने के नाते 1972 में उस वसीयत को निरस्त कर दिया गया। फिर उसके बाद अंतिम वसीयत 1989 में हमारे गुरु श्रीनिवासाचार्य जी के पक्ष में हुआ, वो अभी तक चला आया है। लेकिन अगले लोगों ने जैसे इंदिरा रमण आदि, धनेश तिवारी, फला ढिमाका उसमें जुटे हैं, ये सब लोग। कितनी संपत्ति होगी ये आश्रम की? लगभग 50 करोड़ की। नहीं, खसरा नंबर क्या है ये? ये गाटा संख्या इसका 148, खसरा संख्या खाता संख्या है 466, लगभग क्षेत्रफल इसका है 380 एकड़। क्या इसके लिए संबंध में आप लोग कोर्ट में गए हैं या न्यायालय में कोई अर्जी लगाई? एडीजे सेकंड के यहाँ हमारा मामला विचाराधीन है सीतापुर। सिविल जज के यहाँ लघु वाद में हमारे 3 मुकदमे विचाराधीन हैं, वो मामले चल रहे हैं। सुना है हमने कि ये पक्ष जो वसीयत हुई थी, वो जो प्रथम पक्ष के नाम पे ये वसीयत कराई गई थी जी, उसी के आधार पे उनके फेवर में आदेश कर दिया न्यायालय ने। क्या ये बात न्यायालय सही है? से 2016 में जो आदेश आया है उसको हमने अध्ययन किया है और सच्चाई यही है कि 1971 की जो वसीयत हुई थी उसी को आधार बनाकर कुरचित तरीकों से इन्होंने न्यायालय को गुमराह रखते हुए अपने पक्ष में आदेश करा। क्या उच्च न्यायालय गए आप? हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से डायरेक्शन केवल मिला है। न्यायालय सीतापुर के लिए निर्देशित किया गया है 3 हफ्ते के अंदर इसका निराकरण करें। हमारे विपक्षी लोग मिल करके जैसे अपना ही पक्ष विपक्ष रख करके, हम लोगों को पता नहीं, हमारी पार्टी को उन्होंने पार्टी बनाया नहीं। आपको कब पता लगा कि हमको पार्टी नहीं बनाया है? जब 1916 में उनका आदेश आया, 1917 से थोड़ा बहुत वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू किए, 1918 में खुल के सामने आए और अपना पूरा आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लगे, तब इसकी जानकारी हमको हुई। कितने साल से मुकदमा चल रहा है ये? अब उन्होंने कब किया ये तो ध्यान नहीं, फाइल देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन 16 में ही आदेश हुआ है और 17 में थोड़ा बहुत प्रभावित किए, 18 में प्रबल हो गए। 2016 का